कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है और मोहब्बत में तो कोई भी सरहद मायने ही नहीं रखती। लेकिन इन सरहदों को पार करने के लिए जब कोई सारी हदों को पार कर जाता है तो मामला जरा पेचीदा हो जाता है और गंभीर भी। बीते कुछ महीनों में ऐसे ही दो बड़े मामलों ने पूरे देश भर में सनसनी मचा दी, जिसमें दो औरतों ने प्यार की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर अपने मुल्क की सरहद लांघ दी और पड़ोसी मुल्क में अपना घर बसा लिया। इनमें एक तो है पाकिस्तान की सीमा हैदर, जो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आई और अपने प्रेमी से ब्याह रचाकर अब सामान्य जिंदगी जी रही है। तो वहीं ऐसा ही एक और मामला सामने आया था राजस्थान से, जहां की रहने वाली अंजू अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर झूठ बोल के पाकिस्तान चली गई और अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह करके अंजू से फातिमा बन गई। हालांकि इस पूरे मामले ने देश को चौंका तो जरूर दिया और इस पर कई तरह के सवाल भी उठे, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और अंजू भारत वापस लौट आई है। जी हाँ, राजस्थान के अलवर जिले से पाकिस्तान पहुंची अंजू फिर सुर्खियों में आ गई है। बीते बुधवार को अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी। हालांकि इस दौरान अंजू ज्यादा कुछ भी बोलने से बचती दिखी। अंजू से जब मीडिया ने उसकी पाकिस्तान जर्नी पर सवाल किया तो उसने सिर्फ एक शब्द में कहा कि वो वहां खुश है, पाकिस्तान में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और भारत लौटकर भी वो काफी हैप्पी है। हालांकि इसके बाद अंजू से पत्रकारों ने पूछा कि वो वापस भारत क्यों आई है। इस पर अंजू ने दूसरा कोई कमेंट नहीं किया। वहीं अंजू के भारत वापस लौटने के बाद आईबी और पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अंजू से लंबी पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक उसने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए भारत वापस आई है। पूछताछ में अंजू ने फेसबुक के फ्रेंड पाकिस्तान के नसरुल्ला से धर्म परिवर्तित करके शादी रचाने की बात भी स्वीकार की। बातचीत के दौरान उसने खुलासा किया कि वो 21 जुलाई 2023 को पाकिस्तान गई थी, लेकिन शादी से जुड़े कोई भी दस्तावेज अंजू पुलिस को दिखा नहीं पाई। इसी के साथ अंजू ने पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ किसी भी तरह के संबंध से भी इनकार कर दिया। हालांकि अंत में उसने कहा कि वो अपने भारतीय पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अंजू और उसके पति अरविंद के बीच बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि अरविंद मीडिया में ये बात पहले ही कह चुके हैं कि वो अब अंजू को अपने साथ नहीं रखेंगे। हालांकि बच्चे उनके पास ही रहेंगे। अंजू के माता पिता ग्वालियर में रहते हैं। वो भी अंजू के इस कदम के बाद खासे नाराज हैं। भारत लौटने के बाद अंजू किसके साथ रहेगी, अभी यह तय नहीं है। भारत में पहुंचने के बाद अंजू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसको पुलिस से सामना करना होगा। आपको बता दें कि उसके भारतीय पति अरविंद द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई का सामना अंजू को करना पड़ेगा। पुलिस ने अंजू के खिलाफ धारा 356, 494, 500, 506 आईपीसी 66 आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया था। पति अरविंद ने पुलिस को दी शिकायत में अंजू पर धमकी और धोखा देने का आरोप लगाया था। अरविंद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि शादीशुदा होने के बाद भी अंजू ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। वो पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दे रही थी। आइए अब जरा आपको इस मामले से जुड़ी कुछ बातें याद दिला देते हैं। दरअसल साल 2020 में अंजू और नसरुल्ला की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीड़ जिले का रहने वाला है। फेसबुक पर जब दोनों की दोस्ती कुछ और आगे बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर भी होने लगी। करीब 2 साल तक ये बातचीत यूं ही चलती रही। इसी बीच अंजू और नसरुल्ला ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब नसरुल्ला ने भारत आने में अपनी असमर्थता जताई तो अंजू पाकिस्तान आने के लिए राजी हो गई। अंजू ने पासपोर्ट भी बनवा लिया, लेकिन अब अड़चन थी वीजा की। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को वीजा के लिए अप्लाई किया। हालांकि यहाँ बड़ा पेच ये था कि अंजू पहले से ना सिर्फ शादीशुदा थी, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। ये भी बात सामने आई थी कि अंजू और अरविंद में 10 साल से वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा था। अंजू के पति अरविंद के मुताबिक उनका परिवार मूल रूप से यूपी के बलिया का रहने वाला है, जबकि अंजू का परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। अंजू और अरविंद की शादी साल 2007 में हुई थी। भिवाड़ी की रहने वाली अंजू को 15 साल की एक बेटी और 4 साल का एक बेटा है, जिसको छोड़कर वो इसी साल जून में पाकिस्तान चली गई थी।
पहले तो उसने ये बताया कि वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन उसने वहां अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी कर ली और इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम फातिमा रख लिया। यहाँ पर वो अपने पति नसरुल्लाह के साथ रहने लगी। हालांकि नसरुल्लाह और अंजू ने निकाह की बात को लंबे वक्त तक छिपाए रखा था, लेकिन बाद में उनकी प्री वेडिंग का वीडियो और निकाहनामा सामने आ गया था। अपनी शादी पर एक इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने कहा था कि हमारा उस वक्त तो शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अंजू सिर्फ कुछ दिन के लिए ही पाकिस्तान आई हुई थी ताकि मुझसे और मेरे परिवार से मिल सके, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने कि हमें निकाह करना पड़ गया। अब मैं अंजू से और अंजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उधर अंजू के पाकिस्तान जाने की यह खबर उस वक्त आई थी जब मीडिया में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मुद्दा छाया हुआ था। इस बीच ये खबर आग की तरह फैली कि अब भारत से एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई है। वहीं अंजू के पाकिस्तान जाने से कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत पहुंची थी। ऐसे में अंजू और सीमा हैदर की प्रेम कहानी काफी दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। बहरहाल अंजू अब भारत वापस आ गई है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर अंजू ने ये सब क्यों किया। आखिर वो शादी करने के लिए अगर पाकिस्तान गई भी थी तो उसने काफी वक्त तक इसको लेकर मीडिया से भी झूठ क्यों बोला, और अब भारत वापस आने के पीछे उसका असली मकसद सिर्फ बच्चों से मिलना या उन्हें पाकिस्तान ले जाने की कोशिश ही करना है या वजह कुछ और भी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। यूट्यूब पर चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर भी आप हमारे पेज को लाइक करके हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं। बने रहे ऐसी तमाम खबरों के लिए जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।